साथियों, लक्ष्य क्लासेज में आपका स्वागत है। आइए आज की इस वीडियो में हम रसायन विज्ञान के चैप्टर परमाणु संरचना, संयोजकता एवं रासायनिक बंधन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और वीडियो का लाभ आप ज़्यादा से ज़्यादा लेते रहें। और हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए देखते हैं रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के चैप्टर परमाणु संरचना, संयोजकता एवं रासायनिक बंधन से वन लाइनर क्वेश्चन जो कि बीपीएससी, यूपीटीईटी, सीटेट और सुपर टेट, पीईटी इत्यादि परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो पहला क्वेश्चन जो आज का हमारा है वो इस प्रकार है। परमाणु में कक्षकों को भरने का क्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो ये अपाऊ सिद्धांत के द्वारा होता है। वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या Z, यहाँ पे परमाणु संख्या को Z से लिखा जाता है तथा द्रव्यमान संख्या A, द्रव्यमान संख्या को हम A से लिखते हैं, भिन्न हो परंतु उनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो तो वे कहलाते हैं। तो उन्हें हम समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। अगर नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी तो उन्हें हम समन्यूट्रॉनिक कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, रासायनिक तत्व के परमाणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है? तो चुंबकीय क्वांटम संख्या जो होती है उसका संबंध अभिविन्यास से होता है। अभिविन्यास से होता है। परमाणु नाभिक के अवयव कौन से हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के नाभिक में पाए जाते हैं। आइए अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट में ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है उसे समस्थानिक कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ये कई परीक्षाओं में पूछा भी गया है। समस्थानिक किसे कहते हैं? तो ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है उसे समस्थानिक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हीलियम के नाभिक में होते हैं तो हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? तो यह अनुपात 1837 अनुपात 1 होता है। किसी एक ही परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती हैं। यह नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती हैं, यह नियम पाउली ने दिया था। पाउली का अपवर्जन नियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह एकमात्र ऐसा तत्व कौन सा है जिसके समस्थानिकों के नाम भिन्न भिन्न हैं? तो हाइड्रोजन वह तत्व है जिसके समस्थानिक क्रमशः प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम हैं। इनको हम 1H1, 1H2 और 1H3 से लिखते हैं। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। आइए टेबल के माध्यम से हम प्रमुख अपरमाणविक कण जो हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मूल कण हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1.6 गुणा 10⁻⁻19 या -1.6022 गुणा 10⁻⁻19 और ये कूलाम में होता है आवेश। और प्रोटॉन पर आवेश जो होता है प्लस में 1.6022 गुणा 10⁻⁻19 और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है अर्थात ही शून्य होगा।
इलेक्ट्रॉन पर सापेक्ष आवेश -1, प्रोटॉन पर सापेक्ष आवेश +1 और न्यूट्रॉन पर 0 होता है। इसी प्रकार यहाँ पर हम द्रव्यमान देखेंगे। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1094 गुणा 10⁻31 और प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है 1.67262 गुणा 10⁻27 और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.67493 गुणा 10⁻27 kg होता है। लगभग द्रव्यमान माइक्रोन में, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का 0, प्रोटॉन का 1 और न्यूट्रॉन का 1 होता है। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे थॉमसन, प्रोटॉन के रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन के चैडविक हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो है वो है, किस तत्व के समस्थानिकों की संख्या सर्वाधिक है? तो वह तत्व हमारा है पोलोनियम। पोलोनियम के 33 समस्थानिक हैं। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन है। रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो वो अणु होती है, मॉलिक्यूल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, तत्व का गुणधर्म किससे निर्धारित होता है? तत्व का गुणधर्म उसके परमाणु क्रमांक से निर्धारित होता है। किस मॉडल को आधुनिक भौतिकी की आधारशिला माना गया है? तो नील्स बोर का मॉडल है। परमाणु में प्रोटॉन कहाँ स्थित होते हैं? तो नाभिक के भीतर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न आज का है, आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा बनाई गई थी? तो आधुनिक आवर्त सारणी मोज़ले के द्वारा बनाई गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट, कई परीक्षाओं में पूछा भी गया प्रश्न है ये। वैद्युत संयोजन एवं सहसंयोजन बंध किसमें होते हैं? तो वैद्युत संयोजन और सहसंयोजन बंध दोनों सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस में होते हैं। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो एंटवाइन लेवासियर को माना जाता है आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, डाल्टन ने अणु को क्या नाम दिया था? तो यौगिक परमाणु। डाल्टन ने अणु का नाम यौगिक परमाणु दिया था। यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट देख रहे हैं, एक ही तत्व के परमाणुओं का विभिन्न रासायनिक विन्यास दर्शाने की प्रवृत्ति अपरूपता कहलाती है। वेरी इंपॉर्टेंट, अपरूपता किसे कहते हैं? जब एक ही तत्व के परमाणुओं का विभिन्न रासायनिक विन्यास होता है तो उसे हम अपरूपता कहते हैं। जैसे कार्बन के अपरूप हैं हीरा, ग्रेफाइट और बकमिस्टर फुलरीन। बंध कोण अधिकतम किस अणु में होता है? तो बंध कोण अधिकतम कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन हैलाइडों का बढ़ता आयनिक लक्षण है। तो HI हाइड्रोजन आयोडाइड, HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड और HF हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो ये हाइड्रोजन हैलाइडों का बढ़ता हुआ क्रम है, HI, HBr, HCl, HF। परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? तो 29 जो है डी ब्लॉक से संबंधित है। डी ब्लॉक में परमाणु संख्या 29 आती है। कापर तत्व तांबे की ये परमाणु संख्या है। उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है? उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता 0 होती है। इनको निष्क्रिय गैसें भी कहते हैं, नोबल गैसेज। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में ऑक्सीकृत तत्व की संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑक्सीकृत तत्व की संयोजकता पर प्रभाव क्या पड़ेगा? तो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में संयोजकता बढ़ जाती है। न्यूट्रिनो किस प्रकार का कण है? न्यूट्रिनो एक प्रकार का अस्थायी कण है। अगला देखते हैं। देखिए यहाँ पे मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, ये बताया था मेंडलीव ने। यहाँ पर मोज़ले ने क्या बताया था? आधुनिक आवर्त नियम जो है हमारा, उसमें यह बताया गया था कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों की जगह परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। ये मोज़ले ने बताया था।
आइए अगली टेबल देखते हैं। इस टेबल में ये कोष, उपकोष, कक्षक और कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पर कोष, उपकोष, कक्षक, इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी होती है? के कोष, इसको n बराबर 1 से लिखते हैं। इसमें केवल एक उपकोष होता है s। कक्षक कितने होते हैं? 1। और इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या होती है 2। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम कैसे निकालेंगे? 2n² फार्मूले से निकाल लेते हैं। 2n हमारा रहेगा 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। 2 1 कम 2, तो अर्थात 2 आ जाएगी। एल कोष में n बराबर 2, अर्थात इसमें 2 उपकोष होते हैं s और p। कक्षक हो जाएंगे 1 + 3 बराबर 4। s में 1 कक्षक और p में 3 कक्षक होते हैं, तो कुल कक्षकों की संख्या 4 हो जाएगी और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होगी। m कोष को n बराबर 3 से लिखते हैं। 3 इसमें उपकोष होंगे sp_d, तो इसमें कुल कक्षक हो जाएंगे s में 1 कक्षक, p में 3 और d में 5, कुल मिलाकर के 9 हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 होगी। n कोष बराबर n बराबर 4 होता है और इसमें sp_df, s में 1 कक्षक, p में 3, d में 5, f में 7, कुल हो जाएंगे 16 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या सूत्र से निकालेंगे तो 32 आ जाएगी। इसके बाद O कोष n बराबर 5 होता है। sp_dfg 1 3 5 7 9, तो कुल हो जाएंगे 25 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 50। आगे देखते हैं P कोष में 6 उपकोष होंगे और कक्षक हो जाएंगे 36 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 72। Q कोष n बराबर 7 उपकोष होंगे sp_df ghi और इसमें कुल कक्षकों की संख्या हो जाएगी 49 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 98। तो इस प्रकार आपको ये टेबल समझ में आई होगी। इसमें से 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने का फार्मूला मैंने बताया है 2n² होता है। इससे जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात की जा सकती है। सबसे मजबूत बंध कौन सा होता है? सबसे मजबूत बंध एकल बंध सिंगल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड। बोर का परमाणु मॉडल किस नियम के विपरीत है? तो बोर का परमाणु मॉडल प्लांक सिद्धांत के विपरीत होता है। जब एक इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसकी ऊर्जा और वेग में वृद्धि होती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो कोशेल और लेविस ने वर्ष 1916 में प्रतिपादित किया था संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। किसी तत्व का परमाणु भार किसके बराबर होता है? तो परमाणु भार बराबर सूत्र होता है तुल्यंकी भार गुणा संयोजकता। किस बंध से युक्त यौगिक समवायता प्रदर्शित करते हैं? तो सहसंयोजी यौगिक व उपसहसंयोजी यौगिक जो होते हैं वो समवायता प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे। वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या a एक समान परंतु परमाणु संख्या z भिन्न होती है समभारिक कहलाते हैं। द्रव्यमान संख्या a जो है समान हो और परमाणु संख्या z क्या हो? भिन्न हो, तो उसे हम समभारिक कहेंगे। जैसे आर्गन 18 Ar 40 और 19 K 40, K अर्थात पोटेशियम। तो यहाँ देखिएगा द्रव्यमान संख्या क्या है? समान है, 40-40 है, और जबकि परमाणु क्रमांक 18 और 19 है। तो ये तत्व एक दूसरे के क्या हैं? समभारिक हैं। अगला क्वेश्चन है सहसंयोजक बंधों का निर्माण कैसे होता है? तो इलेक्ट्रॉनों की परस्पर साझेदारी द्वारा होता है। सहसंयोजक यौगिकों के अणु आपस में किस बल से बंधे होते हैं? तो वैन डर वाल्स बल से बंधे रहते हैं। वह कौन सा तत्व है जिसके अणु में सहसंयोजक बंध होते हैं?
वह विद्युत का सुचालक होता है? तो इसका आंसर है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो कि एक कार्बन का अपरूप होता है। कार्बन के 3 अपरूप हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। अगला क्वेश्चन है, धात्विक ठोसों में परमाणुओं के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है? तो धात्विक बंध पाया जाता है। H2O2, O3, Cl2 आदि किस प्रकार के सहसंयोजक बंध हैं? तो अध्रुवीय इसमें सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं। परमाणु की संरचना का आधुनिक विचार किसने दिया था? तो एरविन श्रोडिंगर ने 1926 में दिया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किसी कोश की क्रम संख्या क्या व्यक्त करती है? तो उसकी क्रम संख्या जो व्यक्त करती है उस कोश में उपकोषों की संख्या को बताती है। आवोगाद्रो संख्या किसने ज्ञात की थी? जोसेफ लॉशमिट ने ज्ञात की थी। लॉशमिट। सोडियम क्लोराइड NaCl में कौन सा बंध होता है? तो वैद्युत संयोजी बंध पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी तत्व की परमाणु संख्या वस्तुतः क्या है? तो उसकी परमाणु संख्या जो होती है उसमें नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या होती है। परमाणु संख्या नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। आइए इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। संयोजी कोश व संयोजी इलेक्ट्रॉन। प्रत्येक परमाणु का बाह्यतम कोश, उसका संयोजी कोश एवं उस कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पदार्थ की नवीनतम खोज की अवस्था है। पदार्थ की नवीनतम खोज की अवस्था है ये बोस-आइंस्टीन संघनन कहलाती है। लोहे में जंग किस कारण लगता है? तो ऑक्सीकरण के कारण। वेरी इंपॉर्टेंट। लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है। रेडॉक्स अपक्रिया क्या है? ऑक्सीकरण और अपचयन की संयुक्त क्रियाओं को रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस बंध की बंध ऊर्जा अधिकतम होती है? तो आयनिक बंध की बंध ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है। 20 न्यूट्रॉन एवं 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है? तो ये आर्गन है 18 Ar38। देखिए 38 से 18 निकालिए तो 20 बचेगा, अर्थात 20 न्यूट्रॉन है और 18 इसमें इलेक्ट्रॉन है। 18 जो इलेक्ट्रॉन है परमाणु संख्या के बराबर होते हैं। परमाणु रिएक्टरों में प्रयुक्त यूरेनियम का परमाणु समस्थानिक है, तो ये है यूरेनियम 235। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कण जो होता है वो पॉजिट्रॉन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट फैक्ट, रदरफोर्ड ने अल्फा कणों के प्रकीर्णन सिद्धांत के अनुसार नाभिक के अंदर परमाणु का द्रव्यमान और आवेश रहता है। तो ये रदरफोर्ड ने बताया था अल्फा कणों के प्रकीर्णन के द्वारा कि नाभिक के अंदर परमाणु का द्रव्यमान और आवेश पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी यौगिक में विद्युत संयोजी, सहसंयोजक एवं उपसहसंयोजक 3 प्रकार के बंध पाए जाते हैं। तो ये अमोनियम क्लोराइड में पाए जाते हैं और अमोनियम ब्रोमाइड में। अमोनियम क्लोराइड नौसादर NH4Cl, अमोनियम ब्रोमाइड NH4Br। इसमें तीनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं, विद्युत संयोजी, सहसंयोजक और उपसहसंयोजक। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट फैक्ट में देखते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारा, कोष, उपकोष एवं कक्षक क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन जिन वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं कोष या कक्षा कहलाते हैं। आगे देखिए, प्रत्येक कोष एक अथवा अधिक उपकोषों में विभाजित होती है, जैसे SPDF, इन अक्षरों से इनको हम प्रदर्शित करते हैं। ऐसा त्रिविमीय क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता सर्वाधिक होती है उसे कक्षक कहते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप याद रखिएगा, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।